students, welcome to the Oval Academy of Education. In the last video we have learned about the introduction of the real numbers. अब इस चैप्टर में इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि यूक्लिड्स लेमा जो हमने अब तक पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब इसमें एक चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है, दिस इज ऑड इंटीजर। हमने ऑड इंटीजर ही शो करना है, राइट? क्या करना है कि किसके लिए, किसका यूज करते हुए? यूक्लिड्स लेमा का यूज करते हुए। तो इसमें अगर हमने इस क्वेश्चन के सॉल्व करना है तो हमें जो चीज फाइंड करनी है उसको मान लें। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने इसको मान लिया कि ए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड बी इक्वल टू 6, क्योंकि हमें यूक्लिड लेमा पर चलने के लिए ए बी चाहिए, तो बी इक्वल टू 6 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया गया है तो हमने 6 मान। और अब हम सेट करेंगे एंड अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी? क्यू और आर की। एंड इंटीजर्स क्यू एंड आर, इंटीजर्स क्यू एंड आर बी सच दैट इनको हम इस प्रकार करेंगे कि ए डिविडेंड इक्वल टू 6q + आर, वेयर अब हमने इससे अपना ये वाला रिलेशन बना लेना है, वेयर 0 ≤ आर और whole <6। लेट इट बी इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लेना, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्वोशिएंट होगा, ये आर हो गया, ये आर का मतलब क्या है? रिमाइंडर हो गया। वही इक्वेशन याद रखनी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने याद रखना है। देयरफॉर पुट सबसे पहले 0 स्टार्ट करेंगे, यही हमारा बेस रहेगा। ये जो लेमा बन गया, इक्वेशन बन गई, यही हमारा बेस रहेगा। इसी में हमने क्या करना है? पुट r इक्वल टू 0। अब जब हमने r इक्वल टू 0 कर दी तो क्या बना? देयरफॉर पुट r इक्वल टू 0, a का a रहा, इक्वल टू 6q का 6q रहा, यहाँ पे आ गया 0। देयरफॉर a इक्वल टू 6q। अब इसको आपने माइंड में रखना है। दिस बिकम्स आवर रिलेशन सेकंड, राइट? अगेन क्योंकि (0 to 6 हमने पुट करने हैं, तो हमें सभी बारी बारी पुट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगेन इन
इक्वेशन फर्स्ट पुट। अब हमने पहले क्या है, 0, 0 के बाद आएगा 1, पुट r इज इक्वल टू 1। अब a क्या बन गया फिर, a इक्वल टू 6 क्यूब और r की जगह हमने ले लिया 1। फिर हम अगेन पुट r इज इक्वल टू 2। जब हमने 2 पुट कर दिया तो ये बन गया a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, ये दूसरा बन गया। जब हम r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये बन गया 6 क्यूब प्लस 3, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। जब हम r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये बन गया a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। जब हम r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये बन गया a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। अंडरस्टैंड। अब हमारी कंडीशन क्या थी, 6 लेस देन 6 देना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो ये हमने 0 से स्टार्ट किया। फर्स्ट वी हैव पुट r इक्वल टू 0 हमारे, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, a इज इक्वल टू 6। फिर हमने 0 से आगे चले 1 पुटअप किया तो 6 प्लस 1 बन गया। r पुटअप 2 पुटअप किया, 6 क्यूब प्लस 2 बन गया। r इज इक्वल टू 3 पुटअप किया तो 6 क्यूब प्लस 3 बन गया। 4 किया तो 6 क्यूब प्लस 4 एंड 5 पुटअप किया 6 क्यूब प्लस 5। इसका मतलब है कि हमने 6 से नीचे 0 इक्वल टू 0 और 0 टू 6 की इक्वेशंस बना लेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना, ये सारे पॉजिटिव हैं आपने देखा। अब इसमें से ऑड कौन कौन से, इसमें से पहले देखिए इवन निकालो, जिसके साथ 2 आया, 2 से डिविजिबल है वो इवन हो गया। ये नहीं हमारा आंसर, 4 नहीं हमारा आंसर, ये दोनों निकल गए। और सॉरी 6 भी हमारा आंसर नहीं क्योंकि ये भी इवन है। 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ये तीनों निकल गए। तो therefore our answer will be positive odd integers। वो क्या है, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 पहला, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 दूसरा, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। तो यही हमारा आंसर है, राइट। दिस इज आवर आंसर 1, 3, 5। यही कह रहा है वो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 where q is some integer। यही हमने प्रूव करना था। That's it। In the next video we will take another question of exercise 1.1 NCERT book based on Euclid's lemma only। Thanks।